नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 47वीं कड़ी। नेहरू को मक्कार हिंदू मानता था मोहम्मद अली जिन्ना। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी की अंगुली पकड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था, किंतु वह गांधी जी से बड़ी घृणा करता था। 30 सितंबर 1921 को मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गया, फिर भी राष्ट्रवादी बना रहा। ब्रिटिश लेखक मोसले ने लिखा है, ईस्वी 1920 तक वह वैधानिक तरीकों से अपनी बात मनवाने के लिए प्रचार करता था। ईस्वी 1928 तक वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, किंतु सत्ता के लालच ने उसे पहले कांग्रेस छोड़ने और फिर देश का बंटवारा करने की मांग करने के लिए विवश कर दिया। ईस्वी 1933 में जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामक अलग देश की अवधारणा प्रस्तुत की, तो जिन्ना ने उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। मोसले ने लिखा है कि कुछ दिनों तक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भारतीय कवयित्री सरोजनी नायडू के साथ लिया जाता था। वह जिन्ना के प्रेम में पागल थी और उसे प्रेम की कविताएं लिखकर भेजती थी। माना जाता है कि सरोजनी नायडू से पीछा छुड़ाने के लिए ही मोहम्मद अली जिन्ना भारत छोड़कर लंदन भाग गया और वहां जाकर उसने अपनी वकालत जमा ली। ईस्वी 1934 तक मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में बैरिस्ट्री करता रहा। ईस्वी 1934 से ईस्वी 1947 तक की संक्षिप्त अवधि में भारतीय राजनीति के आकाश पर मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास गांधी एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन माने जाते थे। गांधी जी पूरी तरह भारतीयता का चोला पहने हुए राजनीति के ऐसे धूमकेतु बन चुके थे जिनका मुकाबला दुनिया का कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता था, तो मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरह से अंग्रेजियत के रंग में रंगा हुआ था। गांधी को जिन्ना की तुलना में कुरान की ज्यादा ही आयतें याद रही होंगी। इसके बावजूद जिन्ना की सफलता बेमिसाल थी, क्योंकि उसने जिन मुसलमानों का दिल जीत कर दिखा दिया था, जिन्ना उनकी परंपरागत मातृभाषा उर्दू ठीक से बोल भी नहीं सकता था। जिन्ना के उच्चारण का हाल यह था कि एक बार उसने भाषण के अंत में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। कुछ पत्रकारों ने इन शब्दों का अर्थ पाकिस्तान इज इन बैक लगाया, जबकि वह तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहता था। जिन्ना गांधी जी को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, एक बार गांधी जी किसी वार्ता के लिए जिन्ना के निवास स्थान पर गए। मध्यांतर हुआ तो गांधी जी जिन्ना के बहुमूल्य पर्शियन कालीन पर लेट गए और अपनी पेट पर गीली मिट्टी रख ली। इस दृश्य को जिन्ना कभी नहीं भूल सका और कभी माफ नहीं कर सका। कम से कम 2 बार जिन्ना को कांग्रेस के सार्वजनिक मंच से इसलिए भगाया गया क्योंकि कांग्रेसी सदस्य चाहते थे कि जिन्ना गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करे, जबकि जिन्ना उन्हें मिस्टर घेंडी कहकर ही संबोधित करता था। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिन्ना के मन में आक्रोश ही आक्रोश था। वह नेहरू के बारे में कहा करता था, यहां राजनीति में नेहरू का क्या काम, जाएं अंग्रेजी के प्रोफेसर बने, किसके साहित्यकार हैं, राजनीति में घुसे आ रहे हैं, घमंडी ब्राह्मण है, पश्चिमी पढ़ाई लिखाई का बाना जरूर पहन लिया, किंतु अंदर से मक्कार हिंदू हैं। जिन्ना राजनीति में मैकियावेली का शिष्य था, जिसके अनुसार राजनीति में कोई निश्चित सिद्धांत कभी नहीं होता। वह अपने सिद्धांतों और मांगों में परिवर्तन करता रहता था। आरंभ में वह विधानसभा में मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मांगता था, तो बाद में सिंध और सीमा प्रांत को अलग करने पर जोर देता था और केंद्र में 1/3 स्थान प्राप्त करना चाहता था। अंत में वह भारत विभाजन का समर्थक बन गया, जिसमें उसने सिंध और सीमा प्रांत के साथ साथ पंजाब, बंगाल और असम को भी जोड़ लिया। पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत स्वीकार कर लिया, किंतु पाकिस्तान बनने के बाद उसने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के पक्ष में वक्तव्य दिया। इसके कुछ दिन बाद ही वह पाकिस्तान को कट्टर मुस्लिम राज्य बनाने में जुट गया। कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित भारतीय संघ में बनने वाले केंद्र के नीचे
वह प्रांतों के समूहीकरण का विरोध करता था, किंतु पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन जाने के बाद वह अमेरिका के राजदूत से शिकायत करता था कि वह भारत के साथ साझा सेना, मुक्त व्यापार और खुली हुई सीमाएं चाहता है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। यदि आप डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक कैसे बना था पाकिस्तान क्रय करना चाहते हैं तो Amazon.in से क्रय कर सकते हैं। पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है, किंतु पाठकों की सुविधा के लिए 450 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद इकबाल ने भारत में तहलका मचा दिया। धन्यवाद। जय हिंद।